आज मैंने बनाई है एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी अंगूरी रसमलाई जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। अगर आपकी भी अंगूरी रसमलाई कभी भी परफेक्ट नहीं बनती तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये है 100% गारंटी रेसिपी। बिना मावा, बिना पनीर, सिर्फ दूध और चीनी से बनाई गई एक परफेक्ट अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस रसमलाई को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। इसी दूध से रसमलाई ना सॉफ्ट और रिच बनते हैं, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। अब इस दूध को मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और दूध को लगातार कलछी की मदद से चलाते हुए गर्म करेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे और नीचे से जल ना जाए। तो अब जब तक दूध गर्म हो रहा है ना, मैं यहाँ पर दूध को फाड़ने के लिए एक लिक्विड बनाकर तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर विनेगर का यूज किया है। वैसे आप चाहो तो लेमन का भी यूज कर सकते हो, पर उसके रस को ना छन्नी से छान लेना ताकि उसकी जो रेशे है ना वो दूध में ना जाए। तो यहाँ पर मैंने आधे कप में 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर और उसमें सारा पानी डालकर एक सोल्यूशन यानी कि एक लिक्विड बनाकर तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर दूध भी उबल चुका है, तो इसमें धीरे धीरे करते हुए ना हमें यहाँ पर विनेगर ऐड करना है और साथ ही साथ कलछी की मदद से इसे चलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यानी कि बस कुछ ही सेकंड में दूध फट जाएगा, मतलब छेना और जो पानी है ना वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद ना मैंने छन्नी के ऊपर एक मस्लिन क्लॉथ रख दिया है। अब धीरे धीरे छेना को मस्लिन क्लॉथ के ऊपर डालकर अच्छी तरीके से छान लेंगे और नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। अब हमें छेना का सारा पानी निकालना है, जिसके लिए ना मैं इसके ऊपर ही यानी कि रुमाल के ऊपर ही एक गांठ बांध रही हूँ और इसे कहीं लटका दूंगी ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसका सारा पानी खुद से ही निकल जाए। तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, तब तक मैं रस मलाई के लिए रबड़ी बनाने वाली हूँ। तो आधे लीटर दूध को कढ़ाई में चढ़ा दूंगी और कलछी की मदद से चलाते हुए इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ही दूध गर्म हो जाए, इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ केसर, साथ ही ड्राई फ्रूट जिसमें है कटा हुआ बादाम और पिस्ता, थोड़ा सा इलायची पाउडर और आधा कप शक्कर। अब हमें इसे मिलाते हुए कम से कम मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाना है। ध्यान रहे यहाँ पर रबड़ी का जो टेक्सचर है ना एकदम पतला होना चाहिए। ज्यादा पकाकर अगर थिक कर दोगे ना तो ये रस मलाई में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रबड़ी है ना बिल्कुल तैयार है। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं ये कितना पतला है। तो अब हम तैयार किए हुए रबड़ी को साइड में रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। तो अब आगे बढ़ते हैं छेना की तरफ। तो लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसे कपड़े से निकाल कर एक परात में ट्रांसफर कर लेंगे और धीरे धीरे क्रम्बल करते हुए इसे एक तरफ यानी कि साइड में कर देना है। अब मैं यहाँ पर हथेलियों की मदद से इसे इस तरीके से मैश करूंगी। इस प्रोसेस को ना हमें सिर्फ 4 से 5 बार ही रिपीट करना है। ध्यान रहे हमें छेना को उतना ही मैश करना है जब तक ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। एक डो फॉर्म में आ जाएगा और अपने आप ना परात छोड़ने लगेगा, तो आप समझ जाना कि ये प्रॉपर अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मुझे इसे मिक्स करना है, ना ही मैश करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करूंगी। तो क्या करना है ना, छोटी लोई को तोड़कर हाथों के बीचों बीच रख देना है और हथेलियों की मदद से मैश करते हुए धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते हुए एक क्रैक फ्री बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसके बाद बाकी लोई को भी इस तरीके से यानी कि इसी प्रोसेस की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाऊंगी। अब नेक्स्ट हमें इसे ना चाशनी में पकाना है। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप शक्कर और 3 से 4 कप के करीब पानी डालकर इसे मिक्स करना है और अच्छा उबाल आने तक पकाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे ना, धीरे धीरे सारे बॉल्स को एक एक करते इस चाशनी में डालते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को चाशनी में डाल दिया है। अब इसे हमें ना ऐसे ही हाई फ्लेम पर बिना ढके यानी कि इसे ऐसे ही 5 मिनट तक बिना ढके हमें पकाना है और 5 मिनट के बाद इसे ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये साइज में डबल हो गया है और ये टूटा भी नहीं है। मतलब जो हमने प्रोसेस यूज किया है ना वो एकदम परफेक्ट है रसमलाई बनाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और रसगुल्ला ओवर कुक ना हो इसलिए हमें इन रसगुल्लों को ना तुरंत से ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देना है। तो मैं एक एक करते हुए सारे रसगुल्लों को ठंडे पानी में डालती जाऊंगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इन सारे रसगुल्लों को ना 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो रसगुल्ले है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं और हमारे सारे रसगुल्ले भी अच्छी तरीके से सेट हो गए। चलिए मैं यहाँ पर इसे एक चेक करके दिखाती हूँ। अब एक रसगुल्ले को स्क्वीज करते हुए मैं यहाँ पर इसे
डालूँगी, तो आप देख सकते हैं कि जिस शेप में मैंने पहले इसे डाला था, वो उसी शेप में वापस से आ गया है। इसका मतलब है कि रसगुल्ले प्रॉपर सेट हो गए हैं, प्रॉपर से पक गए हैं अंदर से। तो इसके बाद जो मैंने पहले रबड़ी बनाकर तैयार किया था ना, उसे मैं अब दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो एक-एक करते सारे रसगुल्लों को इन रबड़ी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना 4 से 5 रसगुल्लों को साथ में ही स्क्वीज़ किया है और उसका सारा पानी निकालते हुए ना रबड़ी में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। और इसके बाद ये तुरंत खाने के लिए रेडी नहीं है, हमें कम से कम 4 से 5 घंटे का वेट करना है। तो देखिए 4 से 5 घंटे हो रहे हैं, अब और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं कि आखिर ये रसमलाई बनी कैसी है। तो जो रबड़ी का कलर था ना, वो पूरी रसमलाई में अब्ज़ॉर्ब हो गया और कितना सुंदर दिख रहा है ना। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना जूसी, सॉफ्ट और जालीदार बना है। इसका मतलब है कि हमारी अंगूरी रसमलाई परफेक्ट बनी है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।